गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम ईवीएस प्राची पब्लिकेशन का ईवीएस सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 4 पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जो है स्टडी करेंगे। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। कई तरह के पौधे होते हैं। सम आर बिग, कुछ पौधे जो हैं बहुत बड़े होते हैं, वाइल सम आर स्मॉल, और कुछ पौधे जो बहुत छोटे होते हैं। सम ग्रो इन वाटर, कुछ पौधे जो हैं पानी में ग्रो करते हैं, वाइल सम ग्रो इन डेजर्ट, और कुछ पौधे जो हैं वो डेजर्ट एरिया में यानी रेगिस्तान में ग्रो करते हैं। द प्लांट्स हैव डिफरेंट पार्ट्स, पौधों के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनके कुछ अलग अलग तरह के हिस्से होते हैं। ईच पार्ट हैज इट्स ओन फंक्शन, और हर पार्ट का एक अलग फंक्शन होता है यानी अलग उनका कार्य होता है। दीज पार्ट्स वर्क टुगेदर, और ये सभी पार्ट्स जो है इकट्ठे काम करते हैं। एंड कीप द प्लांट अलाइव, और पौधे को जीवित रखते हैं। अ प्लांट इज मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जो एक पौधा होता है वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। उसके जो 2 मेन पार्ट होते हैं दैट इज कॉल्ड रूट एंड द सेकेंड इज शूट। इसके 2 पार्ट्स होते हैं प्लांट के, कौन से? रूट एंड शूट। यहाँ देखो आपको पिक्चर में दिखाया गया है। ये पौधा आपको दिखाया गया है, ये प्लांट आपको दिखाया गया है, और ये जो नीचे हिस्से, ये वाला हिस्सा जो है जो ग्राउंड के अंदर होता है, यहां से ये जो ग्राउंड के अंदर होता है इस हिस्से को हम कहते हैं रूट। और जो ग्राउंड से ऊपर होता है यानी जमीन के जो नीचे है दैट पार्ट इज कॉल्ड रूट, उसे रूट कहा जाता है। और जमीन के ऊपर जो दिखाई देता है उस हिस्से को क्या कहा जाता है? शूट। ओके, नाउ द पार्ट 1, रूट, द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज इनसाइड द सॉइल। रूट पौधे का वो हिस्सा, वो पार्ट जो सॉइल होती है मिट्टी के अंदर ग्रो करता है, मिट्टी के अंदर उगता है, मिट्टी के अंदर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। इट हैज वेरी फाइन हेयर ऑल ओवर इट्स सरफेस विच आर कॉल्ड रूट हेयर। इसके जो होते हैं वेरी फाइन हेयर, यानी आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये देखो ये फाइन हेयर है, ये जो आपको ये दिखाई दे रही है, ठीक है, ये रूट हमारी है। और इसके ये फाइन हेयर छोटे छोटे से, आप बहुत ही छोटे छोटे से ये इनके और दिखाई दे रहे हैं। इसकी पूरी सरफेस के ऊपर ये जो इसकी सरफेस होती है, जैसे आपको देखो मैं हम यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं, जैसे ये जा रही है, इसके इस तरह से ऐसे से इस तरह से जो ये बने होते हैं इनको क्या कहा जाता है? रूट हेयर कहा जाता है। ओके, रूट इज मेनली ऑफ 2 टाइप्स। रूट्स जो है वो 2 तरह की होती है, टैप रूट और फाइब्रस रूट। कितनी तरह की होती है रूट? टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। ओके, देखिए टैप रूट आपको पिक्चर में भी दिखाई गई है। अब इसकी जो रूट है इसको बिग साइज में दिखाया गया है। व्हेन द मेन रूट ग्रोज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम एंड गोज डीप इनटू द सॉइल। एंड वो क्या कह रहा है, जब मेन रूट है जो एक प्लांट होता है, देखो यहाँ ये हमने प्लांट बना दिया, इसकी इस तरह से एक मेन रूट, जो मेन रूट है ये जमीन के अंदर जा रही है। इसका यहाँ से हमारा पौधा जो है वो शुरू हो जाता है। ये पार्ट जो होता है दिस इज कॉल्ड स्टेम, ठीक है, ये पार्ट स्टेम होता है। ये हमारी जमीन है, ये ऊपर से स्टेम है, यानी जो स्टेम से नीचे जा रहा है। वेन द मेन रूट ग्रोज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, जो मेन रूट है या स्टेम के, ये स्टेम का एंड हो गया, यहाँ से ये रूट जो है नीचे की तरफ ग्रो कर रही है एंड गोज डीप इनटू द सॉइल। सॉइल यहाँ पे जमीन के नीचे क्या है? ये सारा जमीन किस चीज की है? सॉइल है ये सारी। तो सॉइल में जो ये डीप नीचे जाती है एंड मैनी स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम द मेन रूट, और मेन रूट से यहाँ पर बहुत तरह तरह की इस तरह से जो है छोटी छोटी और रूट्स निकली होती है मेन रूट से। ये आपकी मेन रूट है, ये देखो ये जो है दिस इज कॉल्ड मेन रूट, ये मेन रूट है, और यहाँ से उसकी छोटी छोटी और रूट्स निकली हुई हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टैप रूट। जो मेन रूट होती है इसको क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड टैप रूट। प्लांट्स लाइक रोज, कैरेट एंड रेडिश हैव टैप रूट। और जो आपने देखा भी होगा, जब कैरेट आप खाते हो वो जमीन के नीचे से निकाल के ही खाते हो ना, तो वो कौन सी रूट होती है? टैप रूट होती है। टैप रूट यानी मेन रूट, टैप रूट मीन्स मेन रूट। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट इज फाइब्रस रूट। अभी हमने पढ़ा था रूट्स जो है 2 तरह की होती है, एक होती है टैप रूट एंड द
सेकेंड इज फाइब्रस रूट. व्हेन अ बंच ऑफ थिन, बंच होता है गुच्छा, बंच किसको कहते हैं, गुच्छा, ऑफ थिन एंड स्मॉल रूट्स, पतली पतली और छोटी छोटी रूट्स का एक बंच होता है, ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम. ये देखो यहाँ पर हमारा जो पौधा है इसकी ये स्टेम जा रही है, यहाँ पर स्टेम है, स्टेम के एंड पर आपको कहीं पर यहाँ पर मेन रूट दिखाई दे रही है, नहीं, ये आपको रूट्स का क्या दिखाई दे रहा है, बंच दिखाई दे रहा है, बंच दिखाई दे रहा है यानी गुच्छा सा ऐसे अलग अलग. तो ये धागे से निकल रहे हैं, थिन बहुत ही पतली सी और छोटी छोटी रूट्स जो है मेन जो आपका स्टेम का एंड है वहां से ही निकल रहे हैं. तो इसे क्या कहा जाता है, फाइब्रस रूट. व्हाट वी कॉल इट, फाइब्रस रूट. ठीक है. प्लांट्स लाइक वीट, वीट होता है आपका गेहूं, अनियन प्याज, एंड ग्रास, ग्रास आपकी घास जो ग्राउंड में उगती है, हैव फाइब्रस रूट, उनकी क्या होती है, फाइब्रस रूट होती है. नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ द रूट. रूट के हमें फंक्शंस बताने हैं, यानी कि रूट जो है हमारे प्लांट जो पौधे के अंदर क्या कार्य करता है, क्या कार्य करती है, उसके बारे में हमें ये बताएंगे. नंबर 1 इज इट होल्ड्स द प्लांट फर्मली टू द सॉइल. ये क्या कह रहा है कि पौधे को मिट्टी में फर्म, एक मतलब मजबूती से उसको पकड़ के रखती है. इट एब्जॉर्ब वाटर, ये एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है, खींचती है, और खींचकर आगे कहाँ, जैसे यहाँ देखो ये मिट्टी में आपको ये दिखाई दे रहा है, मिट्टी में आपको जो रूट दिखाई दे रही है, ये क्या होता है, हम जो पानी डालते हैं वो जमीन में जाता है. जब भी पौधे को पानी डालते हैं तो वो जमीन में जाता है, और जो रूट्स हैं वो पानी मिट्टी जो रूट है वो मिट्टी से यानी सॉइल से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, खींचती है, और आगे कहाँ, जो प्लांट के दूसरे पार्ट्स होते हैं उनमें पहुंच जाती है. ओके. नेक्स्ट इज नंबर 3, इट होल्ड्स द सॉइल फर्मली. मिट्टी को फर्मली जो है होल्ड करके रखती है, यानी आपने देखा होगा जब भी मिट्टी के अंदर जो पौधा लगा हुआ होता है तो वो मजबूती से उसको फर्मली उसमें पकड़ के रखती है. जो जड़ होती है, एक जो जड़ ही होती है जिसकी वजह से पौधा जो होता है जमीन के ऊपर खड़ा होता है. एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वॉशिंग अवे विद रेन वाटर. और फर्मली वो खड़ी रहती है तो ही जो बारिश का पानी जो है उसे बहाकर नहीं ले जा पाता पौधे को. नेक्स्ट इज वेजिटेबल्स लाइक कैरेट एंड रेडिश हैव थिक एंड स्वेलन रूट्स. जो वेजिटेबल्स होती है जैसे कैरेट है, गाजर, मूली, हैव थिक एंड स्वेलन रूट्स, जिनकी मोटी और फुली हुई उनकी जो रूट्स होती है, दे स्टोर फूड इन दैम. उनके अंदर क्या होता है, फूड स्टोर होता है, और वो हमारे खाने के भी काम में आता है. नेक्स्ट इज, अभी हमने रूट के बारे में पढ़ा था. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्लांट इज शूट. द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट. एक पौधे का वो हिस्सा जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है उसे हम क्या कहते हैं, शूट कहते हैं. अभी इस पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है, देखो आप ध्यान से, ये हमारा ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड. ग्राउंड के नीचे आपको रूट फैली हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, और उसके ऊपर का जो ये सारा हिस्सा है दिस इज कॉल्ड शूट. और शूट के पार्ट्स कौन कौन से हैं, देखो दिस इज स्टेम, आपको पता है ये स्टेम है, हार्ड स्टेम, थिक एंड हार्ड स्टेम. ये क्या है, फ्रूट है. दीज आर द फ्लावर्स, ये आपको फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं. दीज आर द लीव्स, ये लीव्स दिखाई दे रही हैं. एंड दीज आर द ब्रांचेस, ब्रांचेस जो हैं ये आपको दिखाई दे रही हैं. दीज आर द पार्ट्स ऑफ शूट, ये सारे क्या है, शूट के पार्ट्स हैं. और ये नीचे हमारी क्या है, दिस इज द रूट. ओके. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज स्टेम. अब देखो हमें इसका जो है शूट के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है. नंबर 1 इज स्टेम. स्टेम फॉर्म्स द मेन पार्ट ऑफ द शूट. जो स्टेम है वो शूट का मेन पार्ट होता है. देखो ये स्टेम है, दिस इज द स्टेम, तो ये शूट का मेन पार्ट है. सबसे पहले क्या है, स्टेम ही होगा. अगर स्टेम ही नहीं होगी तो ट्री कहाँ से बनेगा. ओके. सबसे पहले जो मेन पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्टेम. उसके बाद है ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन द स्टेम. स्टेम के ऊपर ये सारे दूसरे पार्ट जो हैं ये ग्रो करते हैं. इन यंग प्लांट्स और इन हर्ब्स, जो छोटे पौधे होते हैं या हर्ब्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, द स्टेम इज ग्रीन एंड टेंडर. जो
जो स्टेम होती है वो हरे रंग की होती है और टेंडर होती है, सॉफ्ट होती है, कोमल होती है. इन श्रब्स एंड ट्रीज स्टेम बिकम्स हार्ड एंड वुडी. जो ट्रीज होते हैं, इन श्रब्स ऑल्सो, श्रब्स क्या होते हैं, हर्ब्स बहुत छोटे और सॉफ्ट होते हैं, श्रब्स उससे थोड़े बड़े होते हैं और ट्रीज सबसे बड़े होते हैं. उनमें स्टेम जो है बिकम्स हार्ड, उनमें जो स्टेम है वो क्या बन जाती है, हार्ड बन जाती है, और वुडी, वुडी मतलब लकड़ी की. ओके, द नेक्स्ट इज ट्रीज. ट्रीज फॉर एग्जाम्पल मैंगो, नीम हैव हार्ड, थिक, स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम्स कॉल्ड ट्रंक. और जो ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनकी जो ये स्टेम होती है ये क्या होती है, हार्ड होती है, थिक मोटी होती है, स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली होती है, यानी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग होती है, वुडी मतलब लकड़ी वाली स्टेम, और जिसको क्या कहा जाता है, इसको ट्रंक कहा जाता है. ओके, व्हाट वी कॉल इट, ट्रंक. नेक्स्ट इज नेक्स्ट पेज. सम प्लांट्स लाइक बनाना, जो आपने केले का जो आपका पौधा होता है, हैव सॉफ्ट, उसकी जो सॉफ्ट स्टेम होती है बट थिक, लेकिन मोटी होती है, एंड स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग भी होती है. ओके, सम प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल रोज, वीट, मेज, मेज होता है आपका मक्का, वीट आपको बताया है कई बार, गेहूं, रोज आपको पता है, हैव थिन स्टेम, इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत पतली होती है. दीज आर द एग्जाम्पल्स आर शोन. नेक्स्ट इज सम प्लांट्स हैव सॉफ्ट, ग्रीन एंड वीक स्टेम. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी सॉफ्ट, ग्रीन एंड वीक स्टेम होती है, यानी सॉफ्ट का मतलब कोमल, ग्रीन हरे रंग की, कमजोर स्टेम होती है. दे कैन नॉट होल्ड द प्लांट अपराइट, और ये जो पौधे को है सीधा खड़ा नहीं रख सकती. दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप, और इसे ऊपर चढ़ाने के लिए एक सपोर्ट की भी जरूरत होती है. सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. आपने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है, लास्ट चैप्टर में, तो इनको क्या कहा जाता है, क्लाइंबर्स कहा जाता है. मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन आर द क्लाइंबर्स. मनी प्लांट और ग्रेप वाइन जो है वो क्लाइंबर्स हैं. सम प्लांट्स क्रीप ऑन द ग्राउंड, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ग्राउंड पर ही यानी जमीन पर ही फैलते रहते हैं. दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, उन्हें क्रीपर्स कहा जाता है. ओके, दीज आर द पिक्चर शोन इन द बुक. नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ द स्टेम. अब स्टेम का फंक्शन क्या है, यानी स्टेम जो है एक पौधे के अंदर उसका क्या कार्य है, वो क्या करती है. इट कीप्स द प्लांट अपराइट एंड गिव्स सपोर्ट. वो कह रहे हैं कि ये पौधे को जो है सीधा खड़ा करके रखती है, जो स्टेम होती है. देखो आपको पहले भी दिखाया था, जो ये स्टेम है, यहाँ पर देखो स्टेम जो है मेन पार्ट है पौधे का, और ये स्टेम ही है जो पौधे को सीधा खड़ा करके रखती है और एक सपोर्ट देती है. ओके, नेक्स्ट इज इट कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. वो क्या कह रहा है, इट कैरी, कैरी का मतलब इसको लेके जाती है, किसको, पानी को, और न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स होते पोषक तत्व, फ्रॉम द रूट, जमीन, रूट कहाँ होती है, जमीन में, ठीक है, टू जमीन से जो है रूट से, यानी रूट जो है पानी और न्यूट्रिएंट्स जो है किसको भेज देती है, स्टेम को, और स्टेम जो है आगे दूसरे पार्ट्स, अदर पार्ट्स को, प्लांट के अदर पार्ट्स को पहुंचाती है. इट बियर्स ब्रांचेस एंड लीव्स, और इसके ऊपर ब्रांचेस भी होती हैं, लीव्स भी होती हैं स्टेम के ऊपर. इट ऑल्सो कैरीज फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और जो आपको पता है कि जो एक पौधा होता है, एक प्लांट होता है, वो अपना खाना जो है वो अपना खाना खुद बनाता है, और वो आपको अभी बताएंगे कैसे. और वो खाना कहाँ बनता है, जो फूड, एक प्लांट जो है, जैसे आपके घर में आप खाना कहाँ बनाते हो, किचन में बनाते हो, तो प्लांट जो है अपना खाना कहाँ बनाते हैं, लीव्स में बनाते हैं. जो प्लांट्स की किचन होती है वो कौन सी होती है, लीव्स. ओके, वहां से फिर खाना, अब जैसे आप खाना लेके फिर उसको खाते कहाँ हो, डाइनिंग रूम में लेके जाते हो, मतलब आपकी बॉडी में जाता है. इस तरह से जो इट ऑल्सो कैरीज फूड, जो स्टेम है वो लीव्स जो है वो खाना स्टेम में से होता हुआ बाकी के प्लांट के बाकी के हिस्से में जाता है. देखो यहाँ पिक्चर में आपको दिखाते हैं, देखो यहाँ लीव्स में खाना बन रहा है, तो यहाँ से स्टेम में जाएगा, स्टेम से आगे हमारे इधर फ्रूट में भी जाएगा, फ्लावर्स में भी जाएगा, बाकी लीव्स से होता हुआ ब्रांचेस में भी जाएगा. तो इस तरह से जो है ये जो स्टेम है एक मतलब आपके फूड को कैरी करके दूसरे पार्ट्स में, प्लांट के दूसरे पार्ट में लेकर जाता है. ओके,
इट स्टोर्स एक्स्ट्रा फूड। और जो खाना जब एक्स्ट्रा हो जाता है, लीव्स जो खाना बनाती हैं उसमें जब एक्स्ट्रा हो जाता है तो ये स्टेम जो है फूड को स्टोर भी करती है, एक्स्ट्रा फूड को स्टोर भी करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रांच। ब्रांच इज अ पार्ट ऑफ ट्री दैट ग्रोज आउट फ्रॉम द मेन स्टेम एंड ऑन विच लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट ग्रोज। जो ब्रांच है वो ट्रीज का एक पार्ट है जो ग्रोज आउट फ्रॉम द मेन स्टेम। जो मेन स्टेम होती है हमारी उससे बाहर निकलती हैं वो जो ब्रांचेस होती हैं, और जिस पर लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स जो है वो ग्रो करते हैं, यानी ब्रांचेस पर ये चीजें लगी हुई होती हैं। लीफ इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। अभी हमने आपको बताया था कि जैसे हमारा खाना कहाँ बनता है, किचन में बनता है, तो ऐसे ही प्लांट जो है अपना खाना कहाँ बनाता है, वो लीफ के अंदर बनाता है। इसलिए लीफ को क्या कहा जाता है, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कहा जाता है। इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट। ये जो है प्लांट के लिए खाना बनाती है लीफ जो होती है। इट हैज अ ब्रॉड फ्लैट सरफेस कॉल्ड लैमिना। अब देखो ये जो लीफ है इसकी जो ये आपको बाहरी सतह दिखाई दे रही है, ये जो ब्रॉड सतह दिखाई दे रही है, इस सरफेस को क्या कहा जाता है, लैमिना कहा जाता है, ठीक है। इट हैज टाइनी पोर्स ऑन इट्स सरफेस फॉर ब्रीदिंग कॉल्ड स्टोमाटा। अब इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब बहुत ही थिन, आप कह लो कि छेद होते हैं, यू कैन से, जिससे क्या होता है कि जो लीव्स हैं वो सांस लेती हैं। मतलब एक प्लांट जो है वो ब्रीदिंग जो होती है, ब्रीदिंग की प्रोसेस इन पोर्स के थ्रू ही होती है, ओके। उसके बाद और इनको क्या कहा जाता है, इन पोर्स जो छोटे छोटे छेद होते हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको स्टोमाटा कहा जाता है। द स्टैक विद द लीफ इज अटैच टू द ब्रांच इज कॉल्ड पेटियोल। और जो ये आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, दिस वन, ये जिससे ये जो लीफ है एक ब्रांच के साथ जुड़ी हुई होती है, अटैच होती है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, इस टैग को बोलते हैं पेटियोल। ये देखो, ओके, ये जो हिस्सा है दिस वन, यहां से यहां तक, ये स्टैक जो बोलते हैं इसको पेटियोल बोलते हैं, ओके। लीव्स हैव अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। लीव्स के अंदर एक हरे रंग का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, जो खाना बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। क्लोरोफिल, अगर कोई पौधा जो है, अगर कोई लीफ जो है ग्रीन कलर की नहीं है, यानी जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, वो पौधा अपना जो है खाना खुद नहीं बना सकता। नाउ सी द नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ द लीफ। लीफ के फंक्शंस क्या है, लीफ जो है प्लांट के अंदर क्या कार्य करती है। इट हैज टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा फॉर ब्रीदिंग। सबसे पहले जो लीफ के अंदर है, आपने अभी ऊपर पढ़ा था, इसके पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे वो अपना सांस लेती है। एक पौधा जो है सांस लेता है, उसे क्या कहा जाता है, स्टोमाटा कहा जाता है। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट विद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जो लीव्स हैं वो अपना खाना जो है वो खुद बनाती हैं प्लांट के लिए, और किसकी हेल्प से बनाती हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये 4 चीजें होती हैं जिसकी हेल्प से एक जो लीफ है वो खाना बनाती है पूरे प्लांट के लिए। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय द लीव्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और जो ये खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, इसको क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी जब बड़ी क्लासेस हो जाती हैं, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, इवन आप लॉन्ग तक इस जो फोटोसिंथेसिस है इसके बारे में स्टडी करते हो, तो इसे ध्यान से आपने याद रखना है, ओके। द नेक्स्ट इज it releases oxygen during photosynthesis which purifies air। और ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसके दौरान ऑक्सीजन को रिलीज करती है और जो एयर को साफ करता है, ठीक है।
जो ऑक्सीजन है, आपको सांस लेने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन जो है प्लांट्स छोड़ते हैं जब वो लीव्स अपना खाना बनाती हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, एक्स्ट्रा वाटर इज वेपोरेटेड थ्रू स्टोमाटा, और जो लीव्स के अंदर या प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा पानी चला जाता है तो वो स्टोमाटा के थ्रू जो है उसको बाहर निकाल देते हैं, वेपोरेट कर देते हैं। वेपोरेट एक प्रोसेस होती है जिससे वाटर जो है वेपर्स में चेंज होके एयर में मिक्स हो जाते हैं। ओके, सम लीव्स लाइक कैबेज ऑल्सो स्टोर फूड, और वो कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर फूड भी स्टोर होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैबेज। नेक्स्ट इज फ्लावर्स, आपका जो पार्ट ऑफ प्लांट आ गया फ्लावर। व्हेन द प्लांट ग्रोज फुली, जब एक पौधा जो है पूरी तरह से ग्रो करता है, बड़ा होता है, इट स्टार्ट्स फ्लावरिंग, और ये फूल देना शुरू कर देता है। फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, जो फ्लावर है एक बहुत ही सुंदर पार्ट है पौधे का। सम फ्लावर्स सच एज रोज एंड जैस्मीन गिव प्लेजेंट फ्रेग्रेंस, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जैसे रोज है, जैस्मीन है, इनकी एक प्लेजेंट फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू आती है इसकी। फ्लावर्स हैव ब्राइट एंड अट्रैक्टिव कलर, फ्लावर्स के ब्राइट और अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं। अट्रैक्टिव का मतलब जो आकर्षित करते हैं, ब्राइट का मतलब पूरे अच्छे खिले हुए यू कैन से चमकीले रंग होते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स। अब फ्लावर्स एक पौधे के अंदर क्या कार्य करता है? फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन। फ्लावर्स के फंक्शंस क्या है? फ्लावर्स जो है डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है। दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सम फ्लावर्स लाइक रोज एंड जैस्मीन आर यूज टू मेक परफ्यूम्स, कुछ पौधे ऐसे हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जैसे रोज और जैस्मीन है, ये परफ्यूम्स बनाने में यूज किए जाते हैं। हनी बीज, हनी बीज होती है मधुमक्खियां, मेक हनी, वो शहद बनाती है फ्रॉम द नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स। फ्लावर्स के अंदर एक नेक्टर होता है, एक द्रव्य पदार्थ होता है, रस होता है, जो मधुमक्खियां वहां से लेकर अपने बी हाइव्स में उसको स्टोर करती जाती हैं और हनी शहद बना देती हैं। सम फ्लावर्स लाइक कॉलीफ्लावर, कुछ फूल ऐसे होते हैं जैसे कॉलीफ्लावर, आपको सब्जी खाते हो आप कॉलीफ्लावर की, स्टोर फूड एंड आर यूज्ड एज वेजिटेबल, आप उसको एज अ वेजिटेबल यूज करते हो, उसमें खाना फूड जो है स्टोर होता है। नेक्स्ट इज फ्लावर्स बियर फ्रूट्स एंड सीड्स, फ्लावर्स में फ्रूट्स होते हैं। फ्लावर्स जो है, फ्लावर्स के बाद जो है उसका फ्रूट बनता है और फ्रूट के अंदर सीड होता है, दैट गिव बर्थ टू अ न्यू प्लांट, जिससे क्या है सीड से हमारा क्या बनता है? नया पौधा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्लावर्स टेक द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स जो है वो फ्रूट्स बन जाते हैं। फ्रूट्स कंटेन सीड्स, फ्रूट्स के अंदर सीड होते हैं, सीड का मतलब होता है बीज। फ्रूट स्टोर फूड इन दैम, और फ्रूट्स में फूड स्टोर होता है। सम फ्रूट्स बियर ओनली वन सीड लाइक मैंगो, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही बीज होता है, जैसे मैंगो है एंड लीची है, उसमें सिर्फ एक ही सीड होता है, एक ही बीज होता है। सम बियर मैनी सीड्स, और कुछ जो फ्रूट्स होते हैं उसमें कई बीज होते हैं, लाइक गुआवा। गुआवा आपको पता है अमरूद, अमरूद में छोटे छोटे आपने देखा होगा कि बहुत से बीज होते हैं। पपाया, पपीता, उसके अंदर काले रंग के बीज होते हैं। एप्पल में भी कई बीज होते हैं। एंड द ऑरेंज, ऑरेंज के अंदर भी बीज होते हैं। एंड सम फ्रूट्स हैव नो सीड्स, और कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिसमें कोई सीड नहीं होता, लाइक बनाना, जैसे बनाना यानी आपको पता ही है केला। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। अब फ्रूट्स और सीड्स का फंक्शन क्या है? फ्रूट्स आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड, फ्रूट जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो हमारे खाने का। नेक्स्ट इज फ्रूट्स प्रोटेक्ट सीड्स इनसाइड देम, जो फ्रूट्स हैं वो सीड को अपने अंदर प्रोटेक्ट करते हैं, बचा के रखते हैं, सेव करते हैं, प्रोटेक्ट बचाव करते हैं सीड्स का। सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, सीड्स जो है वो नए पौधे में ग्रो करते हैं व्हेन सोन इन द सोइल, जब उन्हें मिट्टी में उगाया जाता है। ओके, तो ये हमारा चैप्टर जो है बेटा कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल इज कॉल्ड,
वो कह रहे हैं कि मिट्टी से जो पानी को एब्जॉर्ब करता है वो कौन सा पौधे का वो कौन सा पार्ट है, आप बताएंगे। इन तीनों में से आपको बताना है, स्टेम, रूट एंड फ्लावर। स्टेम जो है ऊपर होता है, तो सॉइल से कौन लेता है, एब्जॉर्ब करता है, दैट इज रूट। द सेकेंड इज द स्टाक विद विच द लीफ इज अटैच टू द ब्रांच। जो लीफ है वो ब्रांच से अटैच होती है, वो स्टाक को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड पेटियोल, उसे पेटियोल कहा जाता है। वन ऑफ दीज प्लांट्स हैज थिन स्टेम। इन तीनों में से एक जो है पौधा ऐसा है जिसकी थिन स्टेम होती है, बहुत पतली स्टेम होती है, दैट इज कॉल्ड रोज। फोर्थ इज वन ऑफ दीज फ्लावर्स इज ईटन एज वेजिटेबल। और इन तीनों में से ऐसा फ्लावर जो एज अ वेजिटेबल खाया जाता है, दैट इज कॉलीफ्लावर। आपको पता है कॉलीफ्लावर की आप सब्जी बनाते हो। जैस्मीन एक फूल जो इससे सेंट बनता है। हाइबिस्कस ऑल्सो नॉट अ वेजिटेबल। नाउ द फिफ्थ पार्ट इज वन ऑफ दीज फ्रूट्स बियर अ सिंगल सीड इन इट। वो इनमें से एक जो फ्रूट है वो ऐसा है जिसमें सिर्फ सिंगल सीड होता है, दैट इज मैंगो। मैंगो में एक ही सीड होता है। नाउ द फिलिंग द ब्लैंक्स, डैश एंड डैश हैव थिक एंड स्वेलन रूट्स। कैरेट एंड रेडिश, ये इसकी जो मोटी स्टेम होती है और स्वेलन जो है फूली हुई होती है, इसे आप एज अ फूड जो है यूज करते हो। द सेकेंड इज डैश कैरीज फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो फूड जो है लीव्स में प्रिपेयर किया जाता है, तो वो उसे डिफरेंट पार्ट्स में, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में कौन लेके जाता है, स्टेम लेके जाती है। स्टेम कैरीज फूड, स्टेम जो है फूड को कैरी करती है। प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स, लीव्स के द्वारा वो प्रिपेयर किया जाता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में लेके जाया जाता है। थर्ड इज डैश बियर सीड। किसमें सीड होता है, ये फ्लावर्स के अंदर सीड होता है। बियर सीड्स दैट ग्रो इनटू फ्लावर बियर सीड। फ्लावर्स के अंदर आपको पता है फ्लावर से हमारा क्या बनता है, फ्रूट बनता है। फ्रूट के अंदर सीड होता है दैट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, और वो सीड क्या है, एक नए पौधे में ग्रो करता है। फोर्थ इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय द लीव्स। वो खाना बनाने की जो एक तरीका होता है, प्रोसेस होता है, लीव्स के द्वारा जो फूड बनाया जाता है, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। नंबर 5 इज डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेम दैट स्टोर फूड इन दैम। पोटैटो जो है इज एग्जाम्पल ऑफ स्टेम। स्टेम का एक वो एग्जाम्पल होता है जिसके अंदर फूड स्टोर होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। आपने इसमें से बताना है कि व्हाट इज दिस। लीव्स, कैबेज जो है वो लीव्स होती है। रूट, कैरेट जमीन के अंदर जो होती है वो कैरेट, गाजर होती है। सीड, बीज है, वीट। वीट आप खाते भी हो, और आपने देखा होगा कि जब भी आप इसका पौधा बनाते हो वीट का, तो वो वही वीट आप जमीन में, उसको सॉइल में डाल देते हो जब उसकी फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट इज फ्लावर, ब्रोकली। ब्रोकली आप देखते हो, ब्रोकली आपको पता है क्या होता है। ब्रोकली जो फूल गोभी होती है ना, उसी का एक वैसी ही एक गोभी होती है, मतलब, तो दैट इज अ फ्लावर। ओके, नेक्स्ट इज फ्रूट, ब्रिंजल। ब्रिंजल वैसे वेजिटेबल है, बट दिस इज अ फ्रूट एक, लेकिन अगर हम उसको एज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट देखेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, फ्रूट कहेंगे, या इसे वेजिटेबल कहेंगे। दिस विल बी कॉल्ड वेजिटेबल। ओके, नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स आपको बताने हैं। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सीड्स कंटेन बेबी प्लांट्स। सीड्स के अंदर बेबी प्लांट होता है, बिल्कुल बहुत ही टाइनी प्लांट होता है, बहुत ही छोटा प्लांट होता है। जब उसको आप जमीन में बीज को डालते हो और उसमें पानी डालते हो, तो वो छोटा सा पौधा ही होता है जो सीड से पहले, सबसे पहले बाहर निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कुकुम्बर इज अ हब। कुकुम्बर क्या होता है, खीरा। ओके, कुकुम्बर इज अ हब, नो, कुकुम्बर इज दिस इज क्रीपर। Cucumber is a creeper, so it is false. Radish is a fruit, no, radish is a stem. अभी हमने पहले पढ़ा है radish is a root जो जमीन के अंदर होती है। Next is chlorophyll makes the leaf look green. लीफ के अंदर
कौन सा ऐसा वो पदार्थ होता है जो जिससे जो वो लीव्स होती है वो ग्रीन कलर की दिखाई देती है, दैट इज क्लोरोफिल, सो इट इज ट्रू। नेक्स्ट फिफ्थ इज स्टेम बियर्स द सीड, स्टेम के अंदर सीड्स होती है, नो फ्रूट बियर्स द सीड, फ्रूट्स या फ्लावर्स यू कैन से बियर्स द सीड्स, सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट इज नेम देम, ये हमारा आ गया। टू प्लांट्स हैविंग फाइब्रस रूट्स, ऐसे दो पौधे आपने बताने हैं जिसकी फाइब्रस रूट होती है, दैट इज अनियन एंड ग्रास। नेक्स्ट इज टू प्लांट्स दैट स्टोर देयर फूड इन रूट, दो ऐसे पौधे जिनकी रूट्स में फूड स्टोर होता है, दैट इज कैरेट एंड रेडिश। नंबर 3 टू श्रब्स बतानी है, आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था आपने, रोज, तुलसी एंड लेमन। नेक्स्ट नंबर 4 इज टू फ्रूट्स दैट हैव मेनी सीड्स, ऐसे कोई भी दो फ्रूट बताने हैं जिनके ज्यादा सीड्स होते हैं, एक से ज्यादा, मैनी, कई सीड्स होते हैं, बीज होते हैं उनमें, दैट इज पपाया एंड एप्पल। टू सीड्स दैट आर इटन एज फूड्स, कोई भी दो ऐसे बीज बताने हैं जो एज अ फूड भी खाए जाते हैं, दैट इज व्हीट एंड ग्राम, इसे आप खा भी लेते हो और एज अ मतलब सीड इसको आप जो है जमीन में भी ग्रो करने के लिए उसको उगाने के पौधा उगाने के लिए उसको डालते हो। नेक्स्ट योर एफ पार्ट क्वेश्चन आंसर्स, लेट्स सी। Yes, chapter number 4, parts of plant, question answers. Part F. The first question is, what is a taproot? Give one example of plant that has taproot. Taproot क्या होती है और आपने इसका एग्जाम्पल बताना है। Taproot is the main root. Taproot जो है मेन रूट होती है, grows from the end of the stem, जो स्टेम की एंड से ग्रो करती है, एंड goes deep into the soil, और जो मिट्टी के अंदर डीप जो है जाती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टैप रूट, उसे टैप रूट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल रोज एंड कैरेट। अगर आप इसको आप पूरा नहीं कर सकते, यू कैन जस्ट लर्न टैप रूट इज द मेन रूट, इतना भी करके आप उसे कंप्लीट कर सकते हो अप टू हियर। और एग्जाम्पल रोज एंड कैरेट। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज रूट हेयर? रूट हेयर क्या होते हैं? वेरी थिन हेयर ऑन द सर्फेस ऑफ द रूट आर कॉल्ड रूट हेयर, बहुत ही पतले बारीक हेयर होते हैं जो मेन रूट होती है हमारी निकली हुई, उसकी सरफेस के ऊपर वो होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? रूट हेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज अ शूट? शूट क्या होता है? नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट द शूट बियर्स। शूट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट, वो प्लांट का वो हिस्सा है दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है। स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ शूट, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं शूट के। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट कैरीज वाटर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी? प्लांट का कौन सा पार्ट है जो दूसरे जो प्लांट के बाकी के हिस्सों में क्या करता है? पानी को पहुंचाता है, दैट इज स्टेम। ओके, जस्ट दिस ओनली यू हैव टू राइट। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट द डिफरेंस बिटवीन अ रूट एंड अ शूट। तो ये जो आपका मेन इसका जो डिफरेंस है वही आपने बताना है। रूट ग्रोज इनसाइड द सॉइल एंड शूट ग्रोज अबव द ग्राउंड। ओके, जो रूट है वो सॉइल के अंदर ग्रो करती है और जो शूट है वो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, नेम द थिंग्स नीडेड बाय प्लांट फॉर प्रिपेयरिंग फूड। आपने वो चीजें बतानी है जो प्लांट जो है जिसकी हेल्प से अपना खाना बनाता है, दैट इज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इन चारों की हेल्प से एक पौधा जो है अपना खाना खुद बनाता है। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फ्रूट? फ्रूट के फंक्शंस क्या है? फ्रूट स्टोर फूड इन देम, फ्रूट जो है अपने अंदर फूड को स्टोर करता है। सेकेंड इज फ्रूट्स प्रोटेक्ट्स सीड्स इनसाइड देम, और फ्रूट जो है सीड को अपने अंदर प्रोटेक्ट करता है, सेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, व्हाई आर द सीड्स इंपॉर्टेंट टू अस? सीड जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, सीड्स जो हैं वो नए पौधे में ग्रो कर जाता है व्हेन सोन इन द सॉइल, जब उसको मिट्टी में सोन किया जाता है, बीजा जाता है,
ठीक है, सो योर चैप्टर इज कंप्लीट।